साथियों नमस्कार। एक बार हम एक नया टॉपिक ले रहे हैं शिक्षण विधियों में, जो सभी विषयों में कॉमन टॉपिक्स मैं पहले करवा रहा हूं, और इसी श्रृंखला में मैं ले रहा हूं पाठ्यचर्या व पाठ्यक्रम की समझ। पाठ्यचर्या व पाठ्यक्रम की समझ की समझ। एक होती है पाठ्यचर्या, करिकुलम, और एक होता है पाठ्यक्रम, सिलेबस। ध्यान देना साहब, पाठ्यचर्या क्या है पहले हम देखते हैं। पाठ्यचर्या विद्यालय में अनुभव की गई समस्त गतिविधियां गतिविधियां पाठ्यचर्या कहलाती है। कहलाती है। विद्यालय समय में जो भी हम सब कुछ अनुभव करते हैं वो होती है पाठ्यचर्या। इसमें हम पाठ्यगामी व पाठ्य सहगामी दोनों प्रकार की क्रियाओं को शामिल करते हैं। या कहूं तो शैक्षिक व सहशैक्षिक दोनों तरीके की गतिविधियों को हम शामिल करते हैं। पाठ्यचर्या एक व्यापक शब्द है। और पाठ्यचर्या में ही पाठ्यक्रम समाहित है। तो ध्यान देना, पाठ्यगामी और पाठ्यसेगामी क्रियाएं क्या होती है। पाठ्यगामी क्रियाएं है वो केवल संज्ञानात्मक पक्ष को मजबूत करती है बालक के, जबकि ये शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक सभी पक्षों को क्या करती है, मजबूत करती है। मान लिया जाए बालक को आप कुछ सामग्री पढ़ा रहे हो सिलेबस के अनुसार, तो होगी वो पाठ्यगामी क्रिया। और यदि आप बालक के सर्वांगीण विकास के लिए कोई गतिविधि करा रहे हो, मान लिया जाए आप क्या कर रहे हो, एमडीएम की योजना है, भाषण प्रतियोगिता है, चित्रकला प्रतियोगिता है, बहुत सारी प्रतियोगिताएं या गतिविधियां स्कूल में आयोजित होती है, वो होती है पाठ्य सहगामी क्रियाएं। यहां ध्यान देना, पाठ्यचर्या एक व्यापक शब्द है जिसमें पाठ्यक्रम भी शामिल है। अब ध्यान देना, पाठ्यक्रम
कक्षा तक सीमित है, तक सीमित होता है। पाठ्यक्रम कक्षा में पढ़ाई जाने वाली सामग्री का सुव्यवस्थित क्रम होता है। पाठ्यक्रम के माध्यम से बालक केवल कक्षा के लिए निर्धारित सामग्री को सीखता है या अकादमिक प्रोन्नति करता है। जबकि पाठ्यचर्या के माध्यम से पाठ्यचर्या के माध्यम से बालक का सर्वांगीण विकास होता है। यहां ध्यान देना साहब, वेरी इंपॉर्टेंट। पाठ्यक्रम के माध्यम से केवल अकादमिक प्रोन्नति मिलती है। जैसे पाठ्यक्रम को पूरा कर लेते हैं तो कक्षा 6 से 7 में उन्नति या प्रोन्नति मिल जाती है, वो अपग्रेड हो जाता है। लेकिन यहाँ पर पाठ्यचर्या के माध्यम से बालक का सर्वांगीण विकास होता है। जब हम प्राचीन समय में हम स्कूल में पढ़ते थे, तब बूढ़े बुजुर्ग है वो भाषण के लिए बुलाया जाता था। तो पहले ये चर्चा होती थी कि इस कक्षा में इन्होंने ये पहला स्थान प्राप्त किया, दूसरा स्थान प्राप्त किया, तीसरा स्थान प्राप्त किया। मुझे एक बुजुर्ग का आज भी भाषण याद है, जिसमें वो कहता है कि ढाके वाले बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया खेल में, चौका उछलिया कूद्या, फौजी वालों छोरो चौको भाषण दियो। मतलब ये जितनी भी प्रतियोगिताएं हैं, ये बालक का क्या करती है, सर्वांगीण विकास करती है। तो इन्होंने क्या किया था, उस बुजुर्ग ने अपने भाषण में पाठ्यचर्या को शामिल किया था। सारी की सारी गतिविधियां, जैसे मान लिया जाए कि ब्राह्मणों वाली लड़कियों ने अच्छी रंगोली बनाई, वो शामिल कर रहा था सभी चीजों को। यानी सारी की सारी जो गतिविधियां स्कूल में जो महसूस कर रहा था उनको शामिल कर रहा था। तो वो तो क्या दे रहा था, वो बुजुर्ग बिल्कुल अनजान होते हुए भी पाठ्यचर्या पर भाषण दे रहा था। जबकि एक प्रधानाध्यापक जी शिक्षित होने के बावजूद भी एक पाठ्यक्रम पर भाषण दे रहे थे कि कक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया, 10वीं में मेरिट प्राप्त कर ली, उसको साइकिल वितरण योजना में इतने बालकों को साइकिल वितरित हुई है, लैपटॉप वितरण योजना में इतने बालक चयनित हुए हैं। तो वो भाषण होता है केवल किस पर होता है, पाठ्यक्रम पर। उन्होंने केवल केवल कक्षा तक सीमित रखा है। तो बालकों का हमें क्या करवाना है, सर्वांगीण विकास कराना है। तो हमें पाठ्यचर्या देनी होगी, एक उचित या समावेशी पाठ्यचर्या है वो बालकों के सामने प्रस्तुत करनी होगी, जिससे बालकों का क्या हो, सर्वांगीण विकास संभव हो। तो पाठ्यचर्या
अपने आप में एक विस्तृत शब्द है या व्यापक शब्द है, और पाठ्यक्रम उसी में निहित है। यानी जो शैक्षिक पक्ष होता है, जो एजुकेशनल या अकादमिक पक्ष होता है, वो होता है पाठ्यक्रम। जबकि एक विस्तृत पक्ष होता है जिसमें सभी पक्ष, भावनात्मक, शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, जितने भी पक्ष है वो शामिल होते हैं, उनको बोलते हैं हम पाठ्यचर्या। अब ध्यान देना सा, पाठ्यचर्या के निर्माण के सिद्धांत। पाठ्यचर्या कैसे बनाई जाए? हमारा जो शिक्षा विभाग है वो जब भी स्कूल शुरू होते हैं तब एक क्या निकालता है, शिविरा पत्रिका निकालता है। शिक्षा विभाग राजस्थान के नाम से एक शिविरा पत्रिका होती है, और प्रत्येक जो भी विद्यालयों को प्रबंधित करते हैं वो अपनी अपनी पत्रिकाएं निकालते हैं, शिविरा उसको बोलते हैं, शिविरा। उनमें वर्ष भर आयोजित होने वाली गतिविधियों का क्या रहता है, ब्यौरा है वो रहता है। उन गतिविधियों के निर्माण या उन गतिविधियों को कराने के पीछे जो कारण होता है वो होता है पाठ्यचर्या। नो बैग डे की गतिविधि है, जितनी भी गतिविधियां हैं और गतिविधियां हैं, राजू मीना मंच की गतिविधियां, उनको हम पाठ्यचर्या में शामिल करेंगे। प्रत्येक गतिविधि जो प्रत्येक अनुभव कर रहा है बालक, कक्षा के इतर जो भी अनुभव कर रहा है विद्यालय में, वो है पाठ्यचर्या। तो पाठ्यचर्या, ध्यान देना, अभी आपको कोई नहीं पूछेगा कुरकुरे शब्द से बना है जिसका अर्थ है दौड़ का मैदान, वो शब्दावली अब पेपरों से हट गई है। पहले आते थे वो क्वेश्चंस, अब नहीं आते। अब आता है क्या है, यहां से सिद्धांत। तो पाठ्यचर्या कैसी होनी चाहिए? तो पाठ्यचर्या में जो सबसे महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट सिद्धांत होता है वो होता है जीवन से संबंधता का सिद्धांत। जीवन से संबंधता का सिद्धांत। जीवन से संबंधता का सिद्धांत। जो भी पाठ्यचर्या या करिकुलम बनाया जाता है वो इस तरीके का बनाया जाता है जो क्या हो, बालकों के जीवन से संबंधित हो या आसपास के वातावरण से वो अपने आप सीखे। तो ध्यान देना, जीवन से संबंधता होगी तब बालक उसमें क्रियाशील रहेगा बालक, और क्रियाशील रहने से बालकों की रुचि है वो होगी और बालकों का सर्वांगीण विकास होगा। दूसरा सिद्धांत होता है साहब, यहां पर महत्वपूर्ण सिद्धांत है, वो होता है क्रियाशीलता का सिद्धांत। जो भी पाठ्यचर्या बनती है वो इस प्रकार की बनाई जाती है ताकि बच्चे हैं वो क्या रहे, एक्टिव रहे, कक्षा में क्या रहे, क्रियाशील रहे, या जो सीखे वो करके सीखे। इस तरीके की पाठ्यचर्या बनाई जाती है। तीसरा जो पाठ्यचर्या का सिद्धांत होता है वो होता है संवैधानिक मूल्यों पर आधारित सिद्धांत। संवैधानिक मूल्यों का सिद्धांत। संवैधानिक मूल्यों का सिद्धांत। पाठ्यचर्या उन मूल्यों पर आधारित हो जिससे क्या हो, संविधान का पालन हो, या समता, पहुंच, समानता, बहुत सारे जो तथ्य संवैधानिक मूल्य हैं उनका विकास हो, उस पर आधारित होनी चाहिए। अगला जो सिद्धांत है पाठ्यचर्या निर्माण का सिद्धांत है वो है व्यापकता का सिद्धांत। पाठ्यचर्या में ऐसी ऐसी सामग्री शामिल होनी चाहिए जिससे बालक की क्या हो, सभी क्षेत्रों तक पहुंच है वो सुनिश्चित हो, अर्थात बालक का क्या हो, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो या 360 डिग्री विकास हो। कैसा होना चाहिए बालक का विकास? 360 डिग्री विकास पर केंद्रित होना चाहिए।
ऐसा नहीं कि किसी एक क्षेत्र को शामिल कर दिया। व्यापकता का अर्थ है बहुत सारे क्षेत्रों का क्या क्या किया जाना चाहिए, समावेशन पाठ्यचर्या में किया जाना चाहिए, ताकि बालक का क्या हो, सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो। जो पांचवा सिद्धांत चलता है पाठ्यचर्या निर्माण का सिद्धांत है, वो है बाल केंद्रितता का सिद्धांत। केंद्रितता का सिद्धांत। पाठ्यचर्या है वो चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, यानी बालकों की आवश्यकताओं एवं रुचियों पर आधार पर क्या किया जाना चाहिए, निर्धारित किया जाना चाहिए, या बाल मनोवैज्ञानिकता का सिद्धांत भी कहते हैं इसको। छठवां जो सिद्धांत है पाठ्यचर्या निर्माण का, वो सिद्धांत है सर्वांगीण या चहुमुखी विकास का सिद्धांत। पाठ्यचर्या ऐसी हो जो बालकों का क्या करे, ऑलराउंड डेवलपमेंट या चहुमुखी या चतुर्दिक विकास सुनिश्चित करे। अगला सिद्धांत है पाठ्यचर्या का सुसंगतता का सिद्धांत। सुसंगत पाठ्यचर्या सुसंगत होनी चाहिए। सुसंगत का मतलब क्या है, पाठ्यचर्या में जो जो भी केंद्र लिए हैं, बिंदु लिए हैं, उनसे संबंधित रिलेटेड सामग्री ही होनी चाहिए। मान लिया जाए पाठ्यचर्या में कोई बिंदु था, उसके इतर बातें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या आएगी, तर्कशीलता नहीं आएगी बालकों में। सुसंगतता का सिद्धांत, पाठ्यचर्या कैसी होनी चाहिए, सुसंगत होनी चाहिए। आठवां विविधता का सिद्धांत। पाठ्यचर्या में विभिन्न संप्रदायों, विभिन्न धर्मों और विभिन्न संस्कृतियों का समावेशन होना चाहिए। रुचि का सिद्धांत। पाठ्यचर्या है वो कैसी होनी चाहिए, रुचिकर होनी चाहिए। अरुचिकर पाठ्यचर्या से बालकों का क्या हो जाएगा, मोह भंग हो जाएगा और बालकों में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन दिखाई नहीं देंगे। 10वां जो सिद्धांत है वो वेरी इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, मनोवैज्ञानिकता का सिद्धांत। पाठ्यचर्या है वो मनोवैज्ञानिक नियमों या सिद्धांतों पर आधारित होने चाहिए, ताकि बालकों में क्या हो, सामग्री है वो अधिक ग्राह्य हो, बालकों के लिए सामग्री है वो सर्वसुल्य या सर्वग्राही हो। अगला सिद्धांत है पाठ्यचर्या निर्माण का, वो वेरी इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, ध्यान देना, को बोलते हैं हम तार्किकता का सिद्धांत। यानी पाठ्यचर्या है वो कैसी होनी चाहिए, तर्क संगत होनी चाहिए, जिसमें बच्चों में क्या हो, आलोचनात्मक चिंतन, समालोचनात्मक चिंतन का विकास हो सके। ध्यान देना। अगला सिद्धांत है वेरी इंपॉर्टेंट, उत्पादकता का सिद्धांत। पाठ्यचर्या ऐसी हो ताकि आगे के जीवन में क्या आए, काम आए। उत्पादकता यानी वो क्या बन सके, समाजोपयोगी बन सके बालक, उन चीजों को पढ़ करके वो क्या बन सके, समाजोपयोगी उपयोगी
बन सके। तो पाठ्यचर्या के ये थे कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत। अब ध्यान देना, एक होती है छिपी पाठ्यचर्या। छिपी पाठ्यचर्या, या इसको बोलते हैं छदम। विद्यालय में कुछ ऐसी गतिविधियां होती है जिनका ब्यौरा पाठ्यचर्या में नहीं होता है, नहीं होता है। फिर भी बालकों में बहुत से गुणों का विकास कर देती है। अब ध्यान देना साहब, यहां पर क्या होता है, छिपी पाठ्यचर्या। छिपी पाठ्यचर्या क्या होती है? अब मान लिया जाए आप क्या कर रहे हो, एमडीएम में मान लिया जाए बच्चों को खाना खिला रहे हो, तो वहां पर आप बच्चे है वो अपने आप एक पंगत में बैठ करके खाना खा रहे हैं, तो वो पाठ्यचर्या में नहीं है। लेकिन कुछ गतिविधियां ऐसी होती है, जैसे मान लीजिए आप क्या करते हो, गुरुजी से नमस्कार करते हो, पांव धोक लगते हो, तो ये गतिविधियां लिखी हुई नहीं है, लेकिन ये बालकों में नैतिक विकास को क्या करती है, प्रमोट करती है, छदम पाठ्यचर्या। अब मान लेते हैं आप क्या करते हो, किसी बड़े वर्ग जन से बात करने का तरीका है, वो ऐसी ऐसी चीजें होती है जिसको हम क्या करते हैं, अनुशासन। और इससे क्या होती है, अनुशासन और नैतिकता का विकास बालकों में स्वतः ही हो जाता है। तो इस कारण से इस पाठ्यचर्या को हम क्या कहते हैं, छिपी पाठ्यचर्या या छद्म पाठ्यचर्या कहते हैं। कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है, जैसे मान लिया जाए कभी क्या कर दिया, जैसे मान लिया जाए एमडी में फल वितरण का दिन था, तो बच्चों ने क्या कर दिया, छिलके वो ग्राउंड के अंदर बिखेर दिए। तो एक अध्यापक क्या करता है, उन छिलकों को इकट्ठा करके डस्टबिन में डालता है, तो दूसरे दिन बच्चे अपने आप है वो डस्टबिन के अंदर डाल देते हैं। तो इस पाठ्यचर्या को हम क्या कहते हैं, वह क्रियाकलाप या वह गतिविधियां जो पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन एक या किसी की जाती है, किसी के अनुशीलन या किसी के अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है, जिससे नैतिक विकास और अनुशासन बनाए रखने में क्या रहता है, विद्यालय में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। उन पाठ्यचर्या को हम क्या कहते हैं, छिपी पाठ्यचर्या या छद्म पाठ्यचर्या कहते हैं, या इसको क्या बोलते हैं, सूडो पाठ्यचर्या बोलते हैं, करिकुलम बोलते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। बोले भाई।